कर्म के अनुसार जीव को फल प्राप्त होता है। जिसको जो पता है उसको मिलेगा। एक बार देव ऋषि नारद जी इस पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तो क्या दृश्य देखते हैं कि एक अंधी, उनके पति भी अंधे और छोटा सा बालक उनकी गोद में बैठा है। उनके लिए भोजन भजन तक की व्यवस्था नहीं। देव ऋषि नारद जी को दया आई। भोले बाबा के पास कैलाश पहुंचते हैं और कैलाश में जाकर के कहने लगे कि भोले बाबा, आप इन भक्तों पर दया करें जिनके नेत्र नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो ऐसे भक्तों पर आप दया करें। भोले बाबा ने कहा उनकी भाग्य में नहीं है। कहते हैं कैसे नहीं है, जब आप वरदान देंगे तब तो मिलेगा। कहते हैं नहीं मिलेगा। कहते हैं तो ठीक है, हम तुमको कहते हैं नारद एक एक वरदान तीनों को जाकर के दे दो। नारद जी जाते हैं, सर्वप्रथम पिता से कहते हैं कि दादा कुछ वरदान मांग लो। दादा ने कह दिया मैं स्वर्ग को चला जाऊं। स्वर्ग चला गया। माता थी, कहते हैं माता तुम भी कुछ मांग लो। उन्हें कहा जहां मेरे पति गए वहां मैं भी चली जाऊं। अब बचा बालक। बालक निकला तो उसने कहा, उनसे कहा कि बेटा तुम भी वरदान मांग लो। तो कहता है जिस स्थिति में जैसे हमारे माता पिता थे उसी प्रकार यहाँ आ जाए। तो भैया तीनों को वरदान मिल गए और फिर भी बराबर हो गए। भगवान गए थे और स्वर्ग को आ जाते हैं। अब जो है भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी के यहाँ जाएंगे। किस प्रकार? एक भजन के माध्यम से चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बहु मांग चावल पड़ोसन से लाए, बहु मांग चावल पड़ोसन से लाई, बहु मांग चावल पड़ोसन से लाई। फटे हुए कपड़े में पोटली बनाई, फटे हुए कपड़े में पोटली बनाई। फटे हुए कपड़े में पोटली बनाई, फटे हुए कपड़े में पोटली बनाई। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ